अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ पालक और शलजम की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। ये मेरी अम्मी जान की रेसिपी है, तो खाने वाले जो है ना वो हाथ नहीं रोक पाएंगे। बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से इस पालक और शलजम को खाएंगे। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने पालक ले ली। पालक एक गट्ठी मैंने ली थी और ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है और ऐसे ही साबुत हमने पालक को रहने देना है। और साफ़ करके 2 से 3 बार मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। 5-6 जवे लहसुन के और थोड़ी सी अदरक मैंने इसमें जो है वो शामिल कर दी है। और अब इसमें 1 किलो शलजम जो थे वो मैंने छील के तो वो इसमें रखे हैं। आपने सेम ऐसी जब ये आप रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। अब 2 अदद जो टमाटर थे वो मैंने काट के तो इसमें रखे हैं। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज और 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको 2 से 3 सीटी आने तक मैं इसको बॉयल कर लूँगी। ये जब 2 से 3 सीटी हमारी प्रेशर कुकर में चली तो चूल्हा बंद कर दिया है। अब ये ढक्कन हटाया है। तो शलजम एक प्लेट में मैंने पहले शलजम को अलग कर लिया, फिर प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक, ये तमाम चीज़ें एक प्लेट में अलग से निकाल ली। और जो टमाटर है इनके अपने छिलके उतार लेने हैं। और अब इसी कुकर में हमने आधा कप जो था वो ऑयल शामिल किया। गरम ये मिक्स सालन मसाला है 2 टेबलस्पून और आधा टीस्पून जो है कुटी लाल मिर्च, 1/4 पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक था। ये सब आप अपनी टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। वो इसमें शामिल किया। मसाला अच्छा सा भुन गया तो जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो हम लोगों ने ग्राइंड की थी अब वो इसमें शामिल कर देना है। वो मसाला डाल के हमने अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। इतनी टाइम तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका जो पानी है वो ऊपर ना आ जाए। और मैंने हल्का सा इसको ढक्कन दे के वैसे ही रख दिया था ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इतनी देर में ये जो शलजम बॉयल हुए हुए थे इसको हमने ये इसकी कटिंग कर ली। इसके बहुत बारीक या बहुत मोटे अपने पीस नहीं रखने शलजम के। और ये देखें हमारा मसाला माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ये फ्राई हो चुका है। जब अच्छी तरह ये फ्राई हो चुके तो इसमें अब हमने पालक को जो ग्राइंड किया था वो इसमें शामिल कर देना है। ये देखें माशाल्लाह पालक का कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त ग्रीन कलर है। और अब पालक हमने जो ग्राइंड की थी वो इसमें शामिल कर देनी है और अच्छी तरह मिक्स करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि साथ में आपने ढक्कन इसको देते रहना है। क्यों कि ये जो जब पालक ये हमारी फ्राई हो रही थी या भून रही थी मसाले के साथ तो जो इसमें पानी थे उसके जो है ना वो छींटे ऊपर आ रहे थे। तो ये एहतियात करनी है आपने। और एक साइड पर ढक्कन दे के आराम से इसको रखना है ताकि पालक अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उसका ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे इसका ऑयल ऊपर आ गया तो अब मैंने ये जो शलजम थे कट करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर दिए। अच्छा एक और बात, शलजम डालने के थोड़ी देर बाद ही आपने जो है ना साथ ही यानी कि इसमें 1 टीस्पून चीनी का इसमें शामिल करना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। जब शलजम डालें तो आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। फिर तो बस ढक्कन दे के जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए ढक्कन दे के नीचे से चूल्हा बंद करके आपने दम पे रख देना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह पालक शलजम की सब्ज़ी जो है हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।